नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव की लालटेन फोड़ने के लिए पर्दे के पीछे चल रहे राजनीतिक दांवपेच। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजद के प्रदेश सचिव का पैसा बांटते वीडियो वायरल, जांच में जुटा जिला प्रशासन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, जाने किनके हिस्से आएंगी कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। लालू यादव की लालटेन फोड़ने के लिए पर्दे के पीछे चल रहे हैं राजनीतिक दांवपेच। जी हां दोस्तों, मोतिहारी के पंकज ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ तेजस्वी की केमिस्ट्री और बिगाड़ दोनों देखा है। वो बताते हैं कि 2019 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिहार के कोयरी कुशवाहा का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई। इसके बाद से तेजस्वी का उपेंद्र के प्रति व्यवहार थोड़ा सहयोगात्मक नहीं था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन में कोई धार नहीं दिखी। प्रशांत किशोर की टीम में विधानसभा चुनाव 2015 में कड़ी मशक्कत कर चुके सूत्र के अनुसार पिछले 2 साल के भीतर वैसे भी तेजस्वी ने अपनी छवि को काफी खराब किया है। इसके लिए खुद तेजस्वी ही जिम्मेदार हैं। सूत्र का कहना है कि तेज प्रताप की छवि पहले से बिगड़ी थी। दोनों भाइयों के तौर तरीकों से पार्टी में लालू युग के कई नेता काफी नाराज हो गए। बताते हैं इसी उधेड़-बुन में राष्ट्रीय जनता दल अपनी धार खोता गया और महागठबंधन में फूट बढ़ती गई। दिल्ली की एक बड़ी सर्वे एजेंसी के सूत्र की माने तो 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद राजद ने महागठबंधन में एकता बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया। लिहाजा भाजपा और जेडीयू को विपक्ष से कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। जीतन राम मांझी के बिहार का मुख्यमंत्री बनने और नई पार्टी बना लेने के बाद से वे राज्य में महादलितों का चेहरा है। बताते हैं मांझी पर समय रहते नीतीश कुमार की नजर पड़ गई थी। इसका एक बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की नखरेबाजी थी। लिहाजा टीम नीतीश ने पहले जीतन राम मांझी से संपर्क बढ़ाया। सुशील कुमार मोदी की टीम भाजपा के रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को करीब लाने की कोशिश शुरू की। सबका लक्ष्य एक था, राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक इकबाल को कमजोर करके महागठबंधन की नींव हिलाना। राजनीति के जादूगर ने जीतन राम मांझी को अपने साथ मिलाकर पहला लक्ष्य आसानी से तय कर लिया। बताते हैं इसी खेल में उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव ने भी अलग रास्ता चुन लिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद के प्रदेश सचिव का पैसा बांटते वीडियो वायरल, जांच में जुटा जिला प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, राजद के प्रदेश महासचिव सौरभ कुमार का बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसा बांटते वीडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को ले इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। हिंदुस्तान अखबार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चनपटिया के अंचलाधिकारी राकेश कुमार ने बुधवार की दोपहर को फोन पर बताया कि वे घोगा गांव में पुलिस के साथ मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक की जांच में यह वीडियो मंगलवार का पाया गया है। घोगा के बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसा बांटने का मामला है। सही पाए जाने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इधर राजद नेता ने बताया कि वे किसी पार्टी का झंडा या बैनर लेकर नहीं गए थे। विरोधी उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गरीबों की मदद करना गुनाह है तो इसके लिए मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। मामला यह है कि सौरभ कुमार चनपटिया प्रखंड के जोकहा गांव के रहने वाले हैं। वे पिछले कई वर्षों से चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के हित में काम करते रहे हैं। इधर मंगलवार को उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वे घोगा पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को पैसा दे रहे हैं और उनके समर्थक कह रहे हैं कि लालू जी के पार्टी के उम्मीदवार हवन। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने लालू जी या किसी पार्टी का नाम वहां पर नहीं लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, जाने किन के हिस्से आएंगी कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों को लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच बांटा जाएगा। सीट शेयरिंग से जुड़े एक नेता के अनुसार शुरुआती दौर की चर्चा के बाद भाजपा के कैडर का सुझाव है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों को 105 से 110 सीट के बीच पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी बची सीट की सहयोगियों के बीच विभाजित करना चाहिए। वहीं जेडीयू कैडर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी के पास एक सीट ही सही लेकिन भाजपा से अधिक सीटें होनी चाहिए। उधर बीजेपी नेतृत्व ने ये ऐलान कर दिया है कि पार्टी कार्यकर्ता सभी सहयोगियों के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे और इस चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश
कुमार चुनाव के दो चेहरे होंगे। पार्टी कैडर के सुझाव के मुताबिक क्योंकि इस बार जेडीयू के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए बीजेपी को अधिक सीट ना मिले तो कम से कम बराबर संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव घोषित होते ही सी वोटर ने जारी किया सर्वे रिजल्ट। एनडीए को दी 161 सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के ठीक बाद सी वोटर ने सर्वे ओपिनियन पोल जारी किया है। इस सर्वे रिजल्ट में कहा गया है कि बिहार में फिर से राजग की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी के सहयोगी पार्टियों वाले गठबंधन राजग को 44.8% वोट मिल सकते हैं। सर्वे में राजग के 141 से 161 सीटें जीतने का अनुमान बताया गया है। वहीं संप्रंग यानी यूपीए को 33.4% वोट मिलने के आसार हैं। यूपीए के हिस्से में 64 से 84 सीटें जा सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को 21.8% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। मत प्रतिशत को सीटों की संख्या में बदले तो इन दलों को 13 से 23 सीटें मिल सकती है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव यानी 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में नीतीश महागठबंधन से निकल गए थे और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पिछली बार 58 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। सी वोटर ने अपने सर्वे में वोटरों से अलग अलग पहलुओं पर बात की है और तमाम मुद्दों पर जनता का मत जानने के बाद यह ओपिनियन पोल जारी किया है। यह सर्वे 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों में से संबंधित 25,779 लोगों की राय जानी गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, वोट के लिए किसानों को भरमा रहा विपक्ष। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि बिल पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। कहा कि वोट के लिए विपक्ष किसानों को भरमा रहा है। वर्ष 2013 में राहुल गांधी ने कहा था कि अपने शासन वाले राज्य में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करेंगे। 2019 में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट समाप्त करने की बात कही थी। अब जब मोदी सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है तो उन्हें गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि अब वह भ्रम और झूठ क्यों फैला रही है। मंगलवार को वर्चुअल संवाद में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने किसानों के लिए मार्केट खोला। अब पूरे देश में नए कानून के तहत किसान अपनी उपज को किसी को भी अपनी कीमत पर बेच सकेंगे। इसके लिए उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोविड के संकट ने देश के हर क्षेत्र पर प्रभाव डाला है, लेकिन किसानों ने इस दौरान रिकॉर्ड पैदावार किया है। नए कृषि कानून का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों की आय बढ़ेगी और खेती वैश्विक होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं एएमएसपी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने एएमएसपी और बढ़ा दिया है। नए कानून में जमीन पर भी किसानों को अपना हक होगा। कृषि के क्षेत्र में बिहार में हुए कामों की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने कृषि क्षेत्र में बेहतर काम किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए जितने कल्याणकारी कार्य किए उसकी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस अब विरोध के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव वोटर हेल्पलाइन पर मतदान केंद्र की ज्यादा पूछताछ। 24 घंटे काम करा हेल्प डेस्क। जी हां दोस्तों, वोटर हेल्पलाइन पर इन दिनों सबसे अधिक लोग मतदान केंद्रों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। ज्यादातर लोग अपना मतदान केंद्र जानना चाहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ऐसे फोन करने वाले हैं जिन्होंने मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन अभी तक नहीं बना। हेल्प डेस्क पर 6 टेलीफोन कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी संबंधित विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय से जानकारी लेकर लोगों को बताते हैं। वोटर हेल्पलाइन के संचालन के लिए जिला निबंधन परामर्श केंद्र पटना में जिला संपर्क केंद्र बनाए गए हैं, जिसके वरीय नोडल पदाधिकारी के रूप में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना तथा नोडल पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना सदर है। कॉल करने वाला व्यक्ति सिर्फ टोल फ्री नंबर पर डायल करके मतदाता सूची, मतदान की तिथि, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इपिक जैसे विषयों पर पूछताछ कर सकते हैं। ज्ञात हो कि वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है, शिकायत सुझाव भी दर्ज करा सकता है। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। इस नंबर पर फोन कर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकता है। पोर्टल से भी ले सकते हैं जानकारी। nvsp.in पोर्टल मतदाताओं को सिंगल विंडो सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। nvsp के माध्यम से उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे मतदान सूची का उपयोग करना, मतदाता आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना, मतदाता कार्ड में शुद्धि करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, मतदान बूथ, विधानसभा
निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देखना आदि प्राप्त कर सकता है और उनका उपयोग कर सकता है। अन्य सेवाओं के अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारी मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का संपर्क विवरण प्राप्त कर सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।